दान का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। ये कहीं और नहीं, संसद भवन के गलियारे में नारा लग रहा था। दान का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं तो कह रहा हूं एक बार और सुनिए, दान का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। दान का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। ये इस देश के अब तक के इतिहास का एक नायाब दृश्य है और यही वो तोते पर वार करना है जिसमें जान छिपी हुई है। बीजेपी से आप राजनीतिक सवाल करते हैं और आरएसएस अपने को गैर राजनीतिक कहता है, लेकिन राम मंदिर दान का चढ़ावा चोरी, उसमें सीधे आरएसएस पर उंगलियां उठ रही हैं और जो उंगली उठा रहा है अब उनको बदनाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गलियारे में लखनऊ विधानसभा का दृश्य हो या संसद भवन का गलियारा, भाजपा और आरएसएस के लिए बढ़ती मुश्किलें इन तस्वीरों से देखिए। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, इस मामले पर पूरी बीजेपी और आरएसएस को घेर चुका है और बाकी लोग क्या करवा रहे हैं? पप्पू यादव के घर पर हिंदूवादी कुछ संगठनों के लोग आंदोलन, गाली, धमकी, हमला। आपने कहाँ का सम्मान करा है? आपने कहाँ का सम्मान करा? मुकदमा, इस पूरे खेल को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो संसद भवन में हुआ उसको देखिए, इन नारों को सुनिए। दान का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। इस नारे के पीछे की पृष्ठभूमि यही है कि बच्चों के आंदोलन के बाद, युवाओं के आंदोलन के बाद, जिसमें अभी भी मुकदमा, गाली, बच्चियों को रेप थ्रेट मिल रहा है, मोदी जी ने कितनी अपील की कि इन बच्चों को संस्कार देना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा मत करिए, कोई मान रहा है? उन्हीं के अपने लोग, जिनके महबूब नेता खुद मोदी जी हैं, वे इन बच्चियों को कितना परेशान कर रहे हैं, इसके सबूत भी देखते जाइए। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। और उसके बाद राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, भाजपा को लगा कि मुद्दा दब जाएगा। समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। एक भी दिन संसद भवन के भीतर ऐसा नहीं बीता जब समाजवादी पार्टी की अगुवाई में समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया ना। रोज वो इस मुद्दे को उठा रहे थे और उसमें भी आज जब यह हुआ तो खुद सांसद धर्मेंद्र यादव इस पूरे दान पेटी में जितना चढ़ावा लोगों ने दिया उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। इस आंदोलन को, इस प्रतिरोध को, इस सांकेतिक विरोध को भाजपा समर्थित कुछ ट्रोलर सनातन विरोधी घोषित करके जब आपको बरगलाएं तो उनको यह वीडियो दिखाइएगा और खुद उसके बाद उनको निर्णय लेने दीजिएगा कि ये विरोध कितना संयमित और कितना सटीक है। अगर पप्पू यादव जी या राहुल जी ने इतनी बड़ी गलती की तो बीजेपी बताए कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में हनुमान जी को नचाया गया लखनऊ के अंदर, क्या वो दोषी है कि नहीं? इनके ऊपर कोई एफआईआर होने से पहले उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये भेदभाव, ये पक्षपात नहीं चल सकता। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा चोरी करवाई है, उस चंदा चोरी को दबाने की नीयत से इस तरह की चीजों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन देश का जनमानस बहुत जागरूक है, लोगों को एहसास है कि इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में किस किस स्तर तक का भ्रष्टाचार किया और हजारों करोड़ रुपए को लूटा है, लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात किया है, ठेस पहुंचाई है, उनके जज्बातों को एक तरह से तोड़ने मरोड़ने का काम किया भाजपा के लोगों ने। धर्मेंद्र यादव के इस वीडियो को सुनते हुए आप समझ गए होंगे ना कि उन्होंने जो चढ़ावा दिया वो कहां जाएगा। इस बात को थोड़ा और साफ करते हुए डिंपल यादव ने जो कहा है, जरा उसको गौर से सुनिए कि विपक्ष मूल सवाल क्या पूछ रहा है और बीजेपी और आरएसएस जिस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। सुनिए गौर से, डिंपल यादव उस सवाल को आपको बताएंगी। पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। अब इतना ही नहीं सुनना है आपको, सपा के कुछ और सांसदों से सुनिए कि उन्होंने इस मुद्दे पर जो बोला है, और केवल सांसदों को ही मत सुनिए, लखनऊ भी आप चलिए,
वहां विधायकों को भी सुनिए कि वो इस मामले को पूरी गंभीरता से उठाते हुए जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दरअसल वो सनातन के आस्थावान हिंदुओं के जो लोग डकैती चोरी कर रहे हैं, पैसों का, आस्था का, उनके पक्ष में खड़े होकर चोरी और डकैती के खिलाफ खड़े हैं, धर्म के खिलाफ नहीं। इनको, इन सांसदों को, इन विधायकों को जरा गौर से सुनिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, ताकि आपको समझदारी बनाने में सुविधा हो कि मूल सवाल क्या पूछ रहा है पूरा विपक्ष। FIR ही नहीं कराया है। अयोध्या में कुछ चंद लोगों ने मेरे फोटो पर जूते से और चप्पल से उसको करा। माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला तक पहुंचा, राहुल गांधी जी को भी वो किया। माननीय पप्पू यादव जी एक जिम्मेदार सीनियर सांसद हैं, उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं थी। प्रायः देखने को आता है, आप देख रहे हो कि प्रतीक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान को ही उंगली पकड़ करके अयोध्या उनके राम मंदिर में ले जा रहे हैं। अभी एक दृश्य आया, इनके अध्यक्ष जी के रथ के आगे, काफले के आगे हनुमान जी को उनके भेष में और बाकायदा उनको डांस कराया गया। आए दिन ये होता है भाई, ठीक है, बड़ा पवित्र ड्रेस है ये भगवा ड्रेस, लेकिन इसी भगवा मतलब भेष में रावण भी तो आया था और उसने सीता मैया का हरण कर लिया। तो रावण को समाज ने स्वीकार नहीं किया? नहीं तो नहीं किया, तो पता नहीं उनका भी मंशा ये थोड़ी था कि ये चोरी स्वीकार की जाए। उनका भी यही था कि समाज देखे कि जो लोग दूसरे को कालनेमी कहते हैं, उसी कतार के लोग किस तरह से भगवान का चढ़ावा ये लूटा गया और उस पर लीपापोती कर रहे हैं। यही विरोध प्रदर्शन था। अब उसमें हुआ क्या, एक दिन पप्पू यादव कांग्रेस के नेता इस प्रदर्शन में एक गेटअप रखकर आ गए। उस दिन भी जो हंगामा होना था हुआ। फिर उस दिन लोकसभा के भीतर भी उसका विरोध, भाजपा ने इशारा कर दिया अपने ट्रोलरों को, उन्होंने बाहर इसे सनातन का विरोध कह दिया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन होने लगा, पप्पू यादव पर हमला। कल के वीडियो जरा देखिए। आप इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे तो पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर एक युवा कैसे वहां हमलावर हो जाता है, जरा देखिए। इस वीडियो के बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उसे पीटा, लेकिन पप्पू यादव ने उसे बचाया। फिर अपनी बात जो उन्होंने कही, जरा उसको भी सुन लीजिए। हंगामा शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया मेरे घर में कोई ढूंढ के हमला करेगा, आप बताओ। इन सब के बाद भी हिंदूवादी संगठन उनके घर के सामने पहुंच गए और यही कुछ वीडियो हैं जो डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर होम मिनिस्टर और तमाम बीजेपी और आरएसएस के लोगों को देखनी चाहिए कि आपने सनातन विरोधी किसको बना दिया। जो विरोध कर रहा था कि सनातन के आस्थावान हिंदुओं के चढ़ावा और चंदा को जो चुरा रहा है, उसका जो सांसद विरोध कर रहा था, उसका पूरा विषय ही डाइवर्ट कर दिया। और जो ये गालियां दे रहे हैं, ये जो धमकियां दे रहे हैं, जरा इनको सुन लीजिए। पर अगर तू भगवा का, अगर तू हिंदू का, अगर तू सनातन धर्म का अगर अपमान करेगा तो सहा नहीं जाएगा। 32-33 मुकदमे है मेरे ऊपर, एक मुकदमा तेरे नाम का लूंगा, पर तेरा इलाज आज करूंगा, 10 साल बात करूं, यहाँ करूं, बिहार करूं, पर करूंगा जरूर। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद भी आपको लगेगा कि एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि 32-33 मुकदमे, 1-2 और होगा, मारूंगा। ये है राय धर्म के नाम पर। मैं उस बच्ची को सुनवाना चाहता हूं जो ये पीड़ा व्यक्त कर रही है कि मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं था, और भाजपा समर्थक ट्रोलरों ने उस बच्ची को क्या क्या अपमानित किया। जरा इस बच्ची को सुनिए जो युवाओं के आंदोलन में, शिक्षा वाले आंदोलन में शामिल थे। बेटी पढ़ाओ, पर अभी जो मैं देखती हूँ, मेरे से है कि लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। कुछ भी हो रहा है लड़कियों के साथ। कितनी हिम्मत आ गई है कि लोग ये छोटी सी बात पे रेप थ्रेड का वो दे रहे हैं कि हम रेप कर देंगे आपका, हम आपका ऐसा कर देंगे। मतलब कितनी हिम्मत आ गई लोगों को डर ही नहीं लग रहा है कि हाँ हम एक गलत शब्द यूज कर रहे हैं, हम गलत किसी को थ्रेट्स दे रहे हैं। फ्रीडम रही नहीं गई है। हमें लगता है कि हम एक पंछी होता है ना जिसको कैद कर दिया जाता है, हम उसमें कैद हो गए हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो अब हम चुपचाप सह के बैठ जाएं। वो बच्ची तो माफी मांग ली प्रधानमंत्री जी जिसने गाली दी थी आपको।
बाकी आपके लोग कभी माफी मांगेंगे जो अभी भी गाली दे रहे हैं इन बच्चियों को? तो आप कैसे पूरे विषय को बदल देते हैं? चलिए, पप्पू यादव ने जो किया वो अलग। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब हनुमान जी का गेटअप पहना करके अपने रोड शो में बीजेपी का झंडा पहना के उतरवा दिया, एक बयान नितिन नवीन का आया कि गलती हो गई हमसे? भाजपा के किसी नेता का बयान आया? आरएसएस के किसी नेता का बयान आया? उसके बाद पतंग उड़ाने वाला हनुमान के गेटअप में पतंग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया था, माफी मांगी? कोई चर्चा हुई इस पर? और ये हिंदूवादी संगठनों ने इस पर विरोध किया? कभी किया इन्होंने विरोध? कि असली सनातन का विरोध कर कौन रहा है? अखिलेश यादव ने इस बात को बड़ी बारीकी से भांपा, इसलिए कल लखनऊ में अपनी पार्टी ऑफिस में उन कलाकारों को बुलाया जिनको भाजपा आस्था के नाम पर राजनीतिक उपयोग करती है, और उनका सम्मान करते हुए जो बोला है वो सुनिए। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं, उनका इसी से जीवन यापन होता है। इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कहा भी कि ये कलाकार हैं, इनका सम्मान करिए आप। और देखना था हजारों रुपए लोगों ने भेंट दे दिया उन कलाकारों को। नेता तो ऐसे मदद करता है चुपचाप, वो जानता है कि वो कलाकार हैं, उनका सम्मान भी है, और उसके बाद उनकी मदद। जो लोग भगवान राम के नाम पर चढ़ावा और चंदा चोरी पर आहत नहीं हुए, वे एक प्रतीकात्मक व्यंग पर इतने आहत हो गए कि जान लेने पर हमलावर हो गए। और उन लोगों पर मुकदमा आज तक क्यों नहीं हुआ जो लोग इस तरह की गालियां और धमकियां और हमले की बात कर रहे हैं? ये जरा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब कैसे होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। भाजपा को यह बात समझ में आएगी। चढ़ावा चोरी हो रही थी, जमीन का घोटाला हुआ, एसआईटी बनी, एसआईटी की जांच के बाद क्या हुआ जमीन के घोटाले में? एक भी सनातनी, एक भी हिंदूवादी, एक भी आरएसएस वाला बोला? अब जब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का मामला सामने आया, कहां है एसआईटी? कहां है कार्रवाई? कितने जेल में गए? असली दोषी जेल में हैं कि नहीं? अच्छा, अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव जिस कपड़े को पहनकर जो एक्टिंग कर रहे थे, इससे सनातनी साधु संतों का अपमान हुआ। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये वीडियो और फोटो शेयर करके कह रहे हैं कि जो एक मिश्रा है, ट्रस्ट मेंबर हैं, जिन पर सबसे बड़ा आरोप लगा, इन तस्वीरों में गौर से देखिए, किस रंग का कपड़ा पहन करके मंदिर के भीतर होने वाले बड़े अनुष्ठानों में शामिल हैं। गेटअप तो कोई भी किसी का भी पहन सकता है, और इसीलिए इस देश में ये भी कह रहे हैं, रावण भी गेटअप कुछ और पहन करके आया था सीता माता का अपहरण करने। ये बहुत प्रायोजित तरीके से धर्म की व्याख्या आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं। जैसे ही विपक्ष कोई गंभीर विषय उठाता है, उसमें कोई कमी, छोटा सा पॉइंट निकाल करके आएंगे और कहेंगे देखो ये सनातन विरोधी है, सपा सनातन विरोधी, ये कांग्रेस सनातन विरोधी, और मूल विषय से आप भटक जाए। मूल विषय हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ाना, हनुमान जी का गेटअप पहनकर पार्टी का झंडा लेकर के सड़क पर उतार देना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। और सबसे बड़ा, पूछते हैं राम हनुमत, बता दीजिए किसने चुराया चंदा, पता कीजिए। गाना बन गया इस पर, कौन चुराया राम के नाम पर चंदा चढ़ावा और किसके इशारे पर? पहले कार्रवाई क्यों नहीं? मूल व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया? और ये आरएसएस वाले हैं कि नहीं?
सनातन का अपमान तब नहीं हुआ जब नितिन नवीन के रैली में हनुमान जी डांस कर रहे, तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो भी अपमान करेगा हम विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जो भी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने बजरंग दल गया, उसका विरोध करेंगे हम। जो भी सनातन का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय के घेराव करने बजरंग दल गया था। बजरंग दल हमेशा सनातन के कब गया? आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बजरंग दल कौन सा। देखिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जब हनुमान जी का स्वरूप नितिन नवीन की रैली में नचाया गया, तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कहा? उस समय हम नहीं, वो भी एक साजिश थी। कब? नहीं, उसको पकड़ लिया हमने। घेराव करने की वो साजिश थी। मोदी जी ने पतंग उड़ाई थी हनुमान जी के स्वरूप वाली, तब कहाँ? नहीं, पतंग तो हम उड़ाते हैं हनुमान जी के नहीं। एक बार बताइए, सनातन का अपमान बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बड़े सवाल से आपका ध्यान भटक जाए, इसलिए भाजपा आरएसएस बीच बीच में ऐसे बहुत सारी साजिश करेगी। मेरी गुजारिश है कि उन साजिशों को पहचान लीजिएगा और उससे दूर रहिएगा। मूल सवाल केवल इतना ही, आस्थावान राम भक्तों को उनका जवाब कब मिलेगा कि भाजपा और आरएसएस ने ऐसा क्यों होने दिया। जाते जाते फिर ये नारा सुनते जाइएगा, दान का पैसा कहां गया आरएसएस के खाते में। दान का पैसा कहां गया आरएसएस के खाते में। जी, ये है मूल मुद्दा। और आरएसएस और बीजेपी को बिना इसका जवाब दिए देश को मूर्ख बना पाना नामुमकिन है। ये उनके कोर है राजनीति का ना, तो कोर पर तो आपको बोलना पड़ेगा। और विपक्षी दल बहुत संयमित, बहुत सधे हुए तरीके से, बहुत ही सम्मानित तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद यह मुद्दा न भटकेगा न शांत होगा। तो आपका क्या कहना है, इस पर जवाब मिलेगा या बीजेपी की साजिश कामयाब हो जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।